हाय, वेलकम टू अल्फा जीएस। शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र का उत्तर। पहला क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना किस दर पर की जाती है? तो पहले जो था इसका जो सही राइट आंसर है बाजार मूल्य पर। लेकिन 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना जो है साधन लागत पर की जाती थी। 2015 से पहले साधन लागत पर, लेकिन जो है 2015 के बाद राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये की जाती है बाजार मूल्य के आधार पर। नंबर दो नंबर दो है, राष्ट्रीय आय की आकलन तथा गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है। ठीक है, जिसका गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 में किया गया था। उसके बाद जो है जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। 3 नंबर, किस समिति के अनुमोदन पर गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक को आधार बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है तेंदुलकर समिति, जिसका गठन है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये तेंदुलकर समिति के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन 2004 में किया गया था और इसने जो है अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी थी। और बता देते हैं कि बेरोजगारी का निर्धारण जो है एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की पंच लाइन है? तो एसबीआई की पंच लाइन है। एसबीआई की स्थापना जो है 1955 में किया गया था। और इसका सबसे अगर प्राचीन बात करें तो इसे प्राचीन नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1806 में हुआ था। अभी वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष स्टेट बैंक के वर्तमान दिनेश कुमार खारा हैं। अगला क्वेश्चन, सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कॉफी और सुपारी का दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव था। इसने जो है सबसे सफल आक्रमण 1296 में अलाउद्दीन खिलजी किया था। उसके बाद पुनः 1307 में किया, जिसमें मलिक काफूर रामचंद्र देव मलिक काफूर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके जो राजा के अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राय रायन राय रायन की उपाधि प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष सुमेलित करे, तो इसका राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ओल्डमैन की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? तो ग्रांड ओल्डमैन जो इसे कहा गया है दादा भाई नौरोजी को। ये वायुवृद्ध नेता भी इनको कहा गया है। ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं। पहला 1886, 1893 और 1906 में। इनको जो है 1892 में का ब्रिटिश संसद के सदस्य होने का गौरव भी प्राप्त है। प्रथम ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे भारतीय, जो ब्रिटिश के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ किया गया था? 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है कराची में किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, जिसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया था। और इसके मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान गांधी जी किस पत्रिका का प्रतिपादन किए थे? तो इंडियन ओपिनियन का प्रतिपादन किए थे। जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जनरल जो डायर था वहां का सैन्य अधिकारी था। इसने जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जो विरोध कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। 13 क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। उस समय भारतीय द्वीप का जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे
भारत का कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था, प्रभावी 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी भारत विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है की तरफ से अध्यक्षता किया था अब्दुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा सी। औरंगजेब ने सहीवात उल जमानी की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो जहांआरा को। जहांआरा इसकी बहन थी, औरंगजेब की इससे बड़ी बहन थी जहांआरा की। उसके बाद है, संत रामदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? संत रामदास जो थे ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये महाराष्ट्र के संत थे, औरंगजेब के समकालीन थे और महाराष्ट्र के संत थे। लेकिन इन्हीं के समकालीन जो है एक आता है क्वेश्चन, गुरु रामदास सिख धर्म से संबंधित है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत करिए। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार से संबंधित की तरह है? बौद्ध विहार की तरह है, तो इसका पंचमहल है। इसका मठ की तरह 5 महल है, इस महल में 5 महल बना हुआ है, मठ की तरह है, जिसका अकबर का जो इसमें प्रेरणा मिला था नालंदा के बौद्ध विहार से। 1921 में मोकला विद्रोह कहाँ किया गया था? तो 1921 मोकला विद्रोह जो है मालाबार में किया गया था। मालाबार में मुस्लिम पट्टेदार तथा खेतिहर जो मजदूर थे उनको मोपला कहा गया है। जमींदारों और अंग्रेजों के से अत्याचार से उब करके मालाबार के किसान ने, पट्टेदार और मजदूर ने 1921 में मोपला विद्रोह किया था। काफी इंपोर्टेंट है। मुस्लिम विद्रोह बताइए। उलगुलान विद्रोह उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह से संबंधित है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा किया था। यह विद्रोह जो 1899-1900 के बीच में हुआ था। 1899 और 1900 के बीच में हुआ था। 1899 और 1900 के बीच में 1895 में जो है बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और 1900 में यह पकड़ा गया। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में है? अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, पहाड़ को काटकर बनाया गया है। उसके बाद है, रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रैदासी संप्रदाय की स्थापना रैदास के द्वारा किया गया था। ये जाति के चमार थे, बनारस के रहने वाले थे। रामानंद के गुरु 12 चेलों में रैदास का नाम भी आता है। अपना जीवन का निर्माण जूता सिलकर करते थे। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया? तो ये जो है इसका आंसर होगा राइट, शाहमीर के द्वारा। 1339-40 में शाहमीर ने कश्मीर में प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना किया था। जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अटाला देवी मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? अटाला देवी मंदिर का निर्माण जो है विजय चंद्र के द्वारा किया गया था। इसे इब्राहिम शाह सर के द्वारा तोड़ करके अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया और इसके मंदिर का मूर्ति को जो तोड़ करके कसाईयों को दे दिया गया मांस तोड़ने के लिए। काफी इतिहास में प्रचलित है, मतलब प्रसिद्ध है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित नहीं है? खराज जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, राइट है। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, ठीक है, ये भी है। जजिया मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, नहीं, ये जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। राइट आंसर इसका होगा सी। उसके बाद है, अहमद शाह अब्दाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? अहमद शाह अब्दाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है, इसने भारत पर अहमद शाह अब्दाली 8 बार आक्रमण किया था, राइट है। इसका नाम वास्तविक नाम मोहम्मद खां था, ये भी राइट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। मैसूर युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मैसूर युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर इसका जो है, प्रथम अंगल मैसूर 67 और 69 के बीच में हुआ था, ठीक है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय जो था वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरा है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली ने भाग लिया था, नहीं, द्वितीय मैसूर युद्ध में ही उनका देहांत हो गया था। तृतीय में टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था।
1799 में भारत का सचिव कौन था? तो भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले था और मिंटो उसका वाइसराय था। इसीलिए जो है 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले भारत का सचिव और मिंटो भारत का वाइसराय। भागलपुर के संथाल बाहुल क्षेत्र में किस वर्ष संथालों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था? तो भागलपुर राज्य में सशस्त्र विद्रोह जो है 1855 में कर दिया था। यह राजमहल के क्षेत्र में है, भागलपुर के राजमहल क्षेत्र में। जुलाई 1855 में इसने सशस्त्र विद्रोह किया था। सब इसका जो विद्रोह हुआ था, एक अत्याचारी दरोगा उसी को मारकर विद्रोह का आरंभ किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर करता है कि भारतीय अंग्रेजी सेना का गठन कब किया गया था? भारतीय अंग्रेजी सेना का गठन जो किया गया था ये 1748 में 1748 में किया गया था। इसका जनक जो है मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस था, जिसे भारतीय अंग्रेजी सेना का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान में चिटनीस क्या था? मराठा साम्राज्य के में चिटनीस क्या था? चिटनीस जो था मराठा अष्टप्रधान में पत्राचार विभाग देखता था। पत्राचार विभाग, गुप्तचर राजकीय पत्राचार विभाग ये देखता था। ऑप्शन सी। इसका जो राष्ट्रीय न्याय प्रधान जो देता था पेशवा देखता था। गुप्तचर एजेंसी को जो देखता था ये गुप्तचर वैकानिस का देखता था। और न्याय विभाग जो है न्यायाधीश देखता था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सही कालक्रम के अनुसार सजाए। तो सही कालक्रम के अनुसार एक होगा कबीर 1440 में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक 1469। चैतन्य स्वामी का जो जन्म हुआ था 1486 में। और मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। राइट आंसर इसका होगा ए। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया? तो इसका जो है हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन डी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण निकाय जिसको बड़ी जी के नाम से जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर के से जाना जाता है। उसका मान होता है बड़ी जी का मान। और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी तल के निकट अति चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जल का महत्तम घनत्व कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है? वैसे 4 डिग्री सी पर होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट बदलने पर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के पे आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 है एक कार्य के संबंध में कौन सा का सदस्य सही है? कंकाल के कार्य में कौन सा सदस्य है? तो कंकाल यानी हड्डी क्या निर्माण करता है? लाल अस्थि मज्जा। बोन मैरो करता है। पेशियों को जोड़ने में सहायक होता है। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। शरीर को रंग प्रदान नहीं करता है, रंग प्रदान करता है। मेलानिन के कारण शरीर की त्वचा का रंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र, फेफड़ा को खराब कर देता है। श्वसन तंत्र पहले नाक में जाता है फिर फेफड़ा को खराब करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर सही कथन का चयन करें। तो निम्न कथनों का सही कथन चयन करें। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ये राइट आंसर होगा इसका डी। सभी इसका सही है, सभी कथन सही है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रस्तावक राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राइट है। राष्ट्रपति पद को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। 161 में वर्णित है इसका। उसके बाद है राष्ट्रपति देश का वास्तविक प्रधान होता है? नहीं है, राष्ट्रपति देश का वास्तविक प्रधान नहीं होता। देश का वास्तविक प्रधान जो है इसका जो है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति 6 माह के भीतर भरना होता है। राइट है, ये भी राइट है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर और इसका एक और है जवाहर सागर। तीनों इस पर चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। राइट आंसर इसका होगा चंबल नदी। ऑप्शन बी।
मानसून प्रकोष्ठ सबसे पहले कहाँ होता है? तो सबसे पहले होता है केरल में। केरल के पहले सप्ताह में आ जाता है मानसून। अरब सागर शाखा का मानसून जो है सबसे पहले भारत के केरल राज्य में के प्रथम सप्ताह में आता है। ये अरब सागर से होके आता है। उसके बाद आता है 41 में, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इन्हीं के वर्गीज कुरियन के वजह से श्वेत क्रांति आया, और श्वेत क्रांति की वजह से दूध की उत्पादन बढ़ा, और गुजरात में इसी के तहत जो है गुजरात में अमूल डेयरी फार्म का स्थापना किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई की खोज 1973 में किया गया। यहाँ तेल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? मुंबई हाई का खोज जो है 1973 में किया गया। तेल का उत्पादन 1976 से आरंभ हुआ। इस यह जो करता है ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा। देश का पहला इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया? तो देश का पहला इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में खोला गया था, हुगली नदी के किनारे, जो अभाव में बंद हो गया था फंड के अभाव में। फिर 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी में खोला गया सफल कारखाना। आंसर होगा राइट आंसर ए। उसके बाद है 44, बिहार के किस जगह पर रेल निर्माण से कोई संबंध नहीं रखता है? मधेपुरा में रेल इंजन का निर्माण होता है। उसका पटना में कोई नहीं होता। छपरा में इसका जो होता है डीजल रेल इंजन का निर्माण होता है इसका छपरा में। हरनौत में जो है, छपरा में व्हील कारखाना है, और हरनौत में इसका कोच फैक्ट्री है। तो राइट आंसर इसका होगा पटना। यहाँ कुछ नहीं है रेल से संबंधित। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया था? बीआरओ की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीआरओ की स्थापना कब किया गया था? बीआरओ की स्थापना 1960 में किया गया था। यह जो है बीआरओ सीमा पर संबंधित सड़क का निर्माण करता है और इसका रक्षा करता है, रख रखाव भी करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 की जनगणना के अनुसार 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2011 में इसका जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। ठीक है। और अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किस देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप माना जाता है? तो जीडीपी। अभी जो बहुत चर्चा में रहा, जीडीपी गिर गया कोरोना काल में, काफी चर्चा में रहा जीडीपी के अनुसार। जीडीपी का मतलब होता है, जीडीपी का होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी का होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनडीपी का अर्थ होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद होता है भारत में योजना अवधि कितनी बार लगाया गया है अब तक? अब तक जो है योजना अवधि 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। यह 1900 क्या बोलता है 1990 से 1992 तक, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक आया था। 90, 91, 92, 3 साल। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आरंभ जो है 9 मई 2015 में किया गया था वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना के तहत धारक को दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए का, दुर्घटना मृत्यु के समय जो है स्थिति में 2 लाख रुपए का दिया जाता है मुआवजा, जिसका वार्षिक जो है वार्षिक किस्त जो बनता है 12 रुपए प्रति प्रीमियम होगा वार्षिक। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो इसका जो है शिवारामन कमेटी की अनुशंसा पर छठी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन होगा इसका डी, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। भारतीय बीमा विनियामक विकास अधिनियम जो है प्राधिकरण, जिसको कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है, मुंबई है। उसके बाद इसका आंसर आता है, अगला आता है
अब सेबी का मुख्यालय हैदराबाद है, सॉरी गल हैदराबाद, सेबी का मुख्यालय हैदराबाद है। 52 में किस वर्ष बाद भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की जगह गांधी जी के नोटों का जो है निर्गमन किया गया? तो 1996 के बाद, 1996 के पहले जो है अशोक स्तंभ का आता था, 1996 के बाद गांधी जी का नोट आने लगा। 1957 में भारत का मुद्रा रुपया हो गया, रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया, जब उसके पहले आना था 1957 के पहले 10वीं मुद्रा प्रणाली वाला जो। उसके बाद है निम्न में से किस मुद्रा का मान सबसे ज्यादा है? तो पौंड का सबसे ज्यादा है, उसके बाद यूरो का आता है, उसके बाद डॉलर का आता है। भारत में नोटबंदी कब किया गया था? नोटबंदी किया गया था 8 नवंबर 2016 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 का 1000 को बंदी किया गया था, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, पहला निर्गमित नोट कितने रुपए का था? पहला निर्गमित नोट 1 रुपए का था, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वित्त सचिव का साइन होता है। उसके बाद है 56 क्वेश्चन नंबर, 56 क्वेश्चन नंबर है, वो कहता है रुपए, रुपए RUPE डेबिट कार्ड देखे होंगे, रुपए का आरंभ कब किया गया था रुपए कार्ड का? तो रुपए कार्ड का आरंभ जो है 23 मई 2011 को किया गया था काशी गोमती ग्रामीण बैंक के द्वारा, और जिसे आधिकारिक रूप में 26 मार्च 2012 को लागू किया गया था, ठीक है, आधिकारिक रूप में। इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा जारी किया जाता है रुपए, तो 2011 में किया गया था, आधिकारिक रूप से 2012 में, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? 57 क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, उपहार जो है उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, बाकी सब अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कुछ समय से चर्चा में रहे जीएसटी विश्व का सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था। अभी भी जीएसटी के अंतर्गत जो है 9 प्रत्यक्ष कर है और 8 अप्रत्यक्ष कर है। 17 भारत में राष्ट्रीय, ये जो है फ्रांस में 1854 जो है 54 में किया गया था, 1954 में जीएसटी की। भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोमपाल। किसान आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल। इसकी स्थापना जो है 2004 में किया गया, और भारत में कृषि वर्ष की अगर बात करें तो जुलाई से 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। जुलाई से जून तक किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में वर्णित नागरिकों का एक समान सिविल संहिता किसके अंतर्गत आता है? तो एक समान सिविल संहिता, नीति निर्देशक तत्व अगर पढ़े होंगे तो एक समान सिविल संहिता जो है ये आता है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक, और ये जो एक समान सिविल संहिता का जो वर्णन है अनुच्छेद 44 में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद है, किस केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय, एक मिनट, क्या कहता है, किस केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के केस में, यह जो है मौलिक संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय रोक लगा दिया था। इसके बाद कहता है 62 में निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। 62 में तो क्या कहता है, मूल संविधान मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया था? नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, और हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है, हाँ करता है। तो इसका जो कथन कौन सा सही है? तो कथन एक सही है, कथन एक गलत है, कथन एक सही है, इसका राइट आंसर होगा कथन एक गलत है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने पर कौन सी गैस प्रभावित होती है? तो एसिटिलीन गैस, जिसका प्रयोग बिल्डिंग में किया जाता है, फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कासा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कासा बनाने के लिए तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, और तांबा और जस्ता का मिलाकर पीतल बनता है।
निम्न में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया 46%। उसके बाद है इसमें जो है एटुडिया सेक्सेटिस नामक है जो लाइकेन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है दवाई बनाने के लिए, मिर्गी की दवाई बनाने के लिए किया जाता है। लाइकेन का कवक और शैवाल के मिलकर लाइकेन बनता है। लाइकेन मिला के बनाया नहीं जाता किसी के, वो प्राकृतिक रूप से बनता है। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल मिला के बनता है। शैवाल उसको प्रकाश संश्लेषण करता है, कवक उसका खनिज प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पौधे के कली से प्राप्त होता है। शोषण कैसी अभिक्रिया है? तो अपचयी अभिक्रिया है। इसी के कारण जो है शरीर शोषण के कारण शरीर हल्का होता है। प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आरंभ जो है ऑस्कर का 1929 में किया गया था अमेरिका के द्वारा, अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा। T20 विश्व कप 2021 सबसे तेज अर्धशतक किसने जीता? केएल राहुल 18 गेंदों में 50 रन बनाया है, सबसे तेज है 2021 में। उसके बाद है थामकॉल निर्जो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं अभी। उसके बाद है 73 में नवीकरणीय ऊर्जा वाले ऊर्जा के लिए ग्रीन हेडेड मार्केट लागू करने वाला देश, पहला देश कौन सा है विश्व का? तो भारत है। किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्तापलट के बाद आपातकाल घोषित किया गया था? सूडान में सैन्य तख्तापलट हुआ है। आईपीएल 2022 के लिए नई टीम में कितने शामिल किया गया था? किया गया है 2। लखनऊ और अहमदाबाद को, लखनऊ को किया गया है आईपीएल में, अहमदाबाद को, जिसमें लखनऊ अभी सबसे ज्यादा महंगा टीम हुआ है, जिस 7,000 से ज्यादा इसका जो है नीलामी 7,000 से ज्यादा करोड़ में किया गया, 7,000 लगभग 90 करोड़ में सबसे ज्यादा है। इसके पहले 835 करोड़ में था मुंबई में। सभी जिलों में चाइल्ड कोर्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चाइल्ड कोर्ट बिहार में लागू किया गया सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, जो भी आगामी एग्जाम है। देश में 100 करोड़ में कोविड टिकट लगाने वाला व्यक्ति कौन सा बन गया है? तो अरुण राय। ये 100 करोड़ में यही व्यक्ति है जो टीका लगाया था। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप 2021 15वीं बार लगातार जीता है किसने? चीन ने 15वीं बार लगातार जीता है जापान को हरा करके। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु। उसके बाद है सभी ग्राम पंचायतों के में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो बिहार का पूर्णिया जिला सभी जो है पंचायतों में पुस्तकालय खोला है। पत्थर से निर्मित देश का पहला स्तूप कहाँ का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पत्थर से निर्मित स्तूप का निर्माण जो है किया जा रहा है इसमें जो है जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। पत्थर से निर्मित स्तूप कहाँ? नहीं, राइट इसका आंसर होगा बिहार के वैशाली में, सॉरी, बिहार का वैशाली में। भारत सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा है? तो फैजाबाद का, फैजाबाद। ग्रामीण आबादी की संपत्ति का अधिकार अभिलेख तैयार करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? हरदा मध्य प्रदेश का जिला है। राइट आंसर ए होगा ऑप्शन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सूखे कचरे को टेरिफाइड चारकोल कर बनाने वाला देश का दूसरा कारखाना कहाँ लगाया गया जाएगा? भोपाल में। तो पहला कारखाना लगाएगा वाराणसी में। जोनास गार स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये है नॉर्वे के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। T20 विश्व कप में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने का कारनामा किसने किया है? तो कार्टिस कैंपर ने किया है। ये है इसका आयरलैंड के गेंदबाज हैं, जिसके पहले लासित मलिंगा और
लासित मलिंगा भी कर चुके हैं, और राशिद खान, अफगानिस्तान के राशिद खान भी कर चुके हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मेरा नाम मेरा गांव मेरा घर मेरा नाम योजना किसने शुरू किया गया? तो ये पंजाब सरकार। रेड लाइन के अंदर गत रह रहे जो है उसको मालिकाना हक दिलाने के लिए पंजाब सरकार ने शुरू किया था। उबेर कप 2021 किसने जीता? उबेर कप 2000 किसने जीता? चीन को हराकर जापान ने जीता है। उसके बाद है 89, आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसका ऋतुराज गायकवाड़ को सर्वाधिक रन के लिए। तेजस्विनी नामक योजना का पहल किस सरकार के द्वारा किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा महिलाओं के और बालिकाओं की रक्षा के लिए। गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है मूत्र का पीलापन किसके कारण होता है? यूरोक्रोम का निर्माण जो होता है हेमोग्लोबिन के टूटने के बाद होता है। इनमें से अलग कौन सा है? तो इनमें से अलग गीता हो जाएगा। गीता किताब का नाम है, बाकी लड़की का नाम है। गीता लड़की और किताब को दोनों का नाम है। मिट्टी का क्षारकत्व खत्म करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है, चूना भी मिलाते हैं। उसके बाद है अभी तो उबेर कप भी इसको बता दिए हैं। तेजस्विनी गर्भवती महिलाओं को कोविड टीका तमिलनाडु। इनमें से कौन सा अलग है? हाँ, मिट्टी के क्षारकत्व हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ। उसके बाद हुआ मोहम्मद फकीर किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद फकीर शाहजहां के दरबार में रहते थे। ये ना चित्रकार थे मोहम्मद फकीर और मीर हासिम शाहजहां के दरबार में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसका जो विघटन हुआ था बाढ़ के कारण हुआ था, सर्वाधिक वही है कारण। कल्पसूत्र का रचना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनका जीवनी का वर्णन जैन धर्म में है। भारत का प्रथम प्रेस की स्थापना कब किया गया था? भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में किया गया था। उसके बाद है राइट 100 नंबर, खानी बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? खानी बाबा को बैरम खां के नाम से, बैरम खां को खानी बाबा के नाम से जाना था। अकबर के समकालीन थे, अकबर का संरक्षक थे। 1556 से